हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस सीसेट क्वालिफायर सीरीज़। बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। आज बेसिकली मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है। आज मैं सही आंसर ढूंढना आपको नहीं बताऊँगा। आज मैं बताऊँगा गलत आंसर को कैसे एलिमिनेट करके सही तक पहुँचा जा सकता है। और ये ना केवल क्वेश्चन पेपर में बल्कि लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पर बड़ा हेल्प करती है। अपन उस रास्ते को अपना रहे हैं। बट उसके पहले मुझे ये बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सी सेट के इस पर्टिकुलर पोर्शन में दिक्कत होती है? क्या पैसेज समझ नहीं आता है भाई, लैंग्वेज टफ लगने लगता है, और पैसेज को समझने की कोशिश करो तो टाइम चला जाता है ज़्यादा, कम टाइम में कोशिश करो फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। इन सब चीज़ों से अगर उबर भी गए तो आगे ऑप्शंस कंफ्यूजिंग लगने लगता है, ऐसा लग रहा होता है ये भी करेक्ट है वो भी करेक्ट है। क्या ये है? अगर ऐसा है तो कंटिन्यू करें मेरे साथ ये सेशन और अगले 20 वीडियोज़ जो मैं डालने वाला हूँ, ऑलमोस्ट एवरी वीक 3 वीडियोज़ करके। और हम करने वाले हैं बहुत शानदार प्रिपरेशन जो कि आपके लिए फ्रूटफुल होगा, आपको अपने सपनों तक पहुँचने में बहुत मदद करने वाला है। राइट, देखते हैं क्या क्या पैटर्न, क्या पैरामीटर्स, क्या यूजफुल आपके लिए इस स्लाइड्स में शामिल किया गया है। सबसे पहले ध्यान से समझिए 3 गोल्डन एलिमिनेशन रूल्स। क्या क्या एलिमिनेशन का पैरामीटर है जो आपको क्रिटिकल रीजनिंग जो सो कॉल्ड बोलते हैं, या रीजनिंग का वैसा पार्ट जिसमें स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, मेन थीम, मेन आइडिया, ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती है। सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? रूल 1, एक्सट्रीम वर्ड्स ट्रैप। आप अगर इस ट्रैप से बाहर निकल जाते हो, बहुत सारी चीज़ें समझना इतना आसान हो जाएगा जिसका जवाब नहीं। तो आखिर वो कौन कौन सा वर्ड है? ऑप्शन में अगर वर्ड्स आता हो कौन कौन सा? ऑलवेज, कभी भी ऑथर इस वर्ड को शामिल नहीं करता है, एक लिमिटेशंस लग जाता है। कभी नेवर, कंप्लीटली, ओनली, ये सारे ऐसा वर्ड्स है जो आपको एक लिमिट्स में बांधता है, एक्सट्रीम कंडीशन को रिप्रेजेंट करने लगता है। जब कभी ये ऑप्शंस में दिखे तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे? ये आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको। डन। नेक्स्ट क्या है? 90% के केसेस में ये गलत होते हैं। ये तो मैंने लिख रखा है ऐसा वाला कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये गलत हो जाता है। कुछ एक क्वेश्चन से रीड करके आपको समझ में आ जाएगा जहाँ पर सपोर्ट ही उस चीज़ को की गई है और उसी पैरामीटर पर कंक्लूजन या नीचे ऑप्शंस की मैंने, तो आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वन, आउट ऑफ स्कोप। देखिए आउट ऑफ स्कोप का बेसिक मतलब क्या है? कई बार ना अपने सर्कल में ऐसा होता है कि हम दो दोस्त किसी बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बड़े सिंसियरली बात कर रहे होते हैं, और एक तीसरा फ्रेंड हमारा आके उसी में अपनी बातें रखने लग जाता है, और वो बातें बाहर की होती है, वो उससे कनेक्टेड नहीं होती, उसको समझना नहीं, अपनी बातें रख देनी, ऐसा तो आउट ऑफ द स्कोप हो जाता है। एक्चुअल में पैसेज में जो चीज़ें दी गई होती है, कई बार जब ऑप्शंस की बात करते हैं तो उस ऑप्शन में कुछ ऑप्शन ऐसा मिलेगा जो या तो दी गई इन्फॉर्मेशन को एग्जैगरेट कर देगा, बहुत बढ़ा के दे देता है, या कई सारे टाइम समहाउ कनेक्टेड रखने की कोशिश की जाएगी, एक्चुअल में नहीं होता है। कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले। नेक्स्ट स्लाइड मतलब आगे आने वाले क्वेश्चन। अब क्या लिखा है? टोन मिसमैच। टोन मिसमैच का मतलब ये कि अगर ऑथर ने अपनी बात कही है और वो न्यूट्रल है तो आपको जो ऑप्शंस में 4-5 चीज़ें दी गई होगी उसमें वही रखना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूँ इसको समझिए। ये सपोज कर लो कि आपको एक डिबेट करने का मौका मिलता है, आप उसमें जाते हो, अपना एक स्टेटमेंट किसी भी सर्टेन पॉइंट ऑफ टॉपिक के बारे में स्टेटमेंट रख देते हो। आपने जो बोला उसके बाद आपको जो सुनने वाले हैं उसमें से कोई एक खड़ा हो गया और उसने थोड़ी सी डिफरेंट बातें कह दी, कहीं कि सर चलो ठीक है आपकी बात मानता हूँ मैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है। अब आप दूसरी बार उसके बोलने के बाद आते हो और आप क्या करते हो कि आपने जो स्टेटमेंट रखा था वो, उसने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया वो, उस दोनों को मर्ज करके कुछ बेहतर थर्ड लाइन में फाइनलाइज कर देते हो। समझ रहे हो? लेकिन उस पैटर्न में आपको समझने की ज़रूरत ये होती है कि आपका एक्चुअल टोन जो था पैसेज लिखने का, इन्फॉर्मेशन शेयर करने की, वो क्या थी? क्या वो बैलेंस्ड था? अगर था तो आपको वही करना पड़ेगा। क्या वो न्यूट्रल था? आपको वही करना पड़ेगा। क्या आपने एक्सट्रीमली अपर हैंड रख के किसी चीज़ को सपोर्ट कर दिया है? आपको वो रखना पड़ेगा। कोशिश मैंने यही की है यहाँ पर बताने की आपको। राइट, अब डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ पैसेज पे और ट्राई करेंगे कि इस पैसेज में बच्चों ये जो स्लाइड्स है इसका जो कलर है ये एक्चुअल में डार्क ब्लैक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी क्वालिटी आपको डिफरेंट लग रही होगी, बट चूंकि अपन पढ़ने हैं तो अपन पढ़ेंगे इसको। ध्यान से देखिए इस पैसेज में क्या लिखा है।
In a democratic society, dissent is often viewed as a sign of healthy political environment. अब आपको पता है मुझे कि आपको इस dissent word का मतलब पता होगा. Done? It allows citizens to question authority. अगर नहीं पता होगा तो यहाँ आके क्लियर हो गया होगा. ठीक है? It allows citizens to question authority and hold institution अकाउंटेबल. मतलब सिंपल सी बात ये है कि कोई आदमी कुछ काम कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, आपके पास राइट्स है कि आप उसको बता सके कि सर ये काम सही नहीं है, इसमें ये करने की ज़रूरत है, आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, समझा सकते हैं. एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, राइट? Okay. However, in recent time, dissent has increasingly been labeled as disloyalty or even anti-national activity. मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाह रहा, आप समझ लो पैसेज का थीम, बहुत कुछ बोलना अच्छा नहीं है. This trend risk weakening the very foundation of democracy. मतलब आप कुछ बोलोगे तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगा. Which thrives on debate and offering opinions. समझ रहे हो ना? Right. At the same time, it is also true that not all forms of dissent are constructive. लेकिन यहाँ ये भी समझना है कि हर बार जो dissent आप करते हो, अगेंस्ट कुछ भी बोलते हो या बातें रखते हो, कंस्ट्रक्टिव होगा ये ज़रूरी नहीं है. कई बार लोग जानबूझ के परेशान करने के लिए कुछ भी करना शुरू कर देते, ये समझिएगा. अब देखना, ऊपर इन्फॉर्मेशन दी गई और यहाँ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है उस चीज़ को. सो some may incite violence or spread misinformation. Of course it is there. Therefore, a balance must be struck between प्रोटेक्टिंग फ्री एक्सप्रेशन एंड मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर. मतलब दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए कि आप अपने राइट्स हैं, आपकी बातें अपनी रखिए, आप अपनी बातें रखो, लेकिन मेक श्योर कि आप उस लेवल पे ना पहुंच जाए कि जहां आपकी बातों की वजह से कुछ दिक्कतें होनी शुरू हो जाए. कौन सी दिक्कत? जो यहाँ मेंशन की गई है. द चैलेंज लाइज इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म एंड हार्मफुल स्पीच. ऊपर के लाइन में क्लियर स्टेटमेंट था, विदाउट अंडरमाइनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू. आपको डेमोक्रेटिक वैल्यू मेंटेन रखना है. ये आपका पैसेज 150 वर्ड्स का, जिसमें इंफॉर्मेशन दे दी गई. ऊपर एग्जैक्टली बताया गया कि डिसेंट के साथ क्या कंडीशन चल रही है, अगर आप कुछ बोलोगे तो क्या हो सकता है. लेकिन लास्ट में ये भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आप हर बार सही नहीं होते, कई बार क्रिटिसाइज अपर लेवल या डिफरेंट लेवल का होता है, तो हमें क्या करना है, उसको बैलेंस रखना है. राइट? इस पर आएगा क्वेश्चन. क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? What is the central idea of the passage? अब इसको एलिमिनेट कैसे करें, समझो. लिखा है dissent should be always be encouraged. No. हमेशा कैसे इंकरेज कर देंगे जब हमने लिखा है कि चलो कुछ जगह सही है, सप्रेस किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर क्या हो गया, क्या कहीं लिखा है हर जगह कंस्ट्रक्टिव हो, ये जरूरी नहीं है. और अगर हर जगह कंस्ट्रक्टिव नहीं तो हर जगह अपन नहीं कर सकते. इसका मतलब ये एक्सट्रीम कंडीशन कर दिया ऑलवेज यूज करके, जो नहीं करना था. इसको इस बेसिस पे एलिमिनेट कर रहा हूँ मैं इसको. नेक्स्ट, डिसेंट इज हार्मफुल टू डेमोक्रेसी. बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक्सट्रीम है, डिफरेंट है, गलत है. हर जगह डिसेंट, अगर हर जगह अच्छा नहीं तो हर जगह गलत भी नहीं है. कई जगह सच में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सरकार को झेलनी चाहिए, सुननी चाहिए लोगों की, हाँ भाई मेरे बारे में ये बात कही जा रही है और उन लोगों के द्वारा कही जा रही है जिसके लिए मैं रूल कर रहा हूँ, तो मुझे समझने की ज़रूरत है, चेंज करने की ज़रूरत है. और ये सिर्फ किसी गवर्नमेंट के लिए, एवरीवेयर इन एवरी इंस्टीट्यूशन इट शुड बी देयर. इफ़ यू आर देयर ऑन अपर मैनेजमेंट, यू नीड टू लिसन एवरी वर्ड्स ऑफ योर एम्प्लॉय. और उसमें ऐसा नहीं कि चीख चिल्ला के डरा के चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए. नो, आपको सुनना समझना चाहिए. नेक्स्ट, डिसेंट इज इम्पॉर्टेंट बट मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो मेरे ओपिनियन में दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि बैलेंस करने की बात की गई है. लास्ट में क्या लिखा है, गवर्नमेंट शुड सप्रेस डिसेंट. नो, बिल्कुल भी नहीं भाई, बहुत गलत है. अब ये पैटर्न है जिसमें एलिमिनेशन. अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन. ऑफ कोर्स इजी है. मैंने कोशिश ये की है पहली क्लास में आपको ये समझा पाऊँ कि आपको पैसेज में से क्या निकालना है और उस दिए गए पैसेज में से कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी चीज़ें जो यहाँ दी गई है और कौन सा एलिमिनेट करना है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पैसेज सेम है. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्या टोन है? आपने ओवरऑल जो पैसेज पढ़ा उसमें आपको क्या लगा, ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है? क्या क्रिटिकल है? स्टार्टिंग में लगा था भाई क्रिटिकल है, क्योंकि वो कह रहा था कि लोगों को दबाया जा रहा है उनके ओपिनियंस को, लेकिन बाद में लगा कि हर जगह ओपिनियन अच्छा नहीं होता है. इसका मतलब क्रिटिकल ना होकर वो कैसा हो गया था, बैलेंस्ड हो गया था. मतलब दोनों बातें कह रहा है कि यस इट इज़ देयर, आई मीन दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, बट एवरीवेयर नहीं.
बहुत सारी जगह पे कंस्ट्रक्टिव अगर हो तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, और हर जगह जो डिसेंट है वो अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइड ऑल डिसेंट इज डेंजरस? ना, क्लियरली बोला गया है नहीं। डेमोक्रेसी डज नॉट रिक्वायर डिसेंट? ना, बिल्कुल गलत है, अपोजिट हो गया पैसेज के। सम फॉर्म ऑफ डिसेंट कैन बी हार्मफुल? ऑफ कोर्स, ये मेंशन किया गया है कि कुछ हार्मफुल हो सकता है और कुछ नहीं भी। पब्लिक ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज गिवन देयर इन द पैसेज, सो ऑप्शन सी इज 100% करेक्ट, राइट। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक ये मैसेज पहुँचाना कि आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व आउट करना। अगर आप ये समझने लग गए ना बच्चे, इतना ईजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व आउट करना। ईजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट, पैसेज 2 बहुत ध्यान से करेंगे अपन अच्छे से। पहला 1 मिनट मैं आपको देता हूँ, आप पढ़ लीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए, आई होप आपने रीड कर लिया होगा। अब आते हैं, क्या लिखा है? एजुकेशन इज ऑफन रिगार्डेड एज द कॉर्नर स्टोन ऑफ पर्सनल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट। बिल्कुल है, रिगार्डेड क्या करना, बिना इसके कुछ भी नहीं है, ओके। इट इक्विप्स इंडिविजुअल्स विद द स्किल्स, क्या देता है? स्किल्स, नॉलेजेज नेसेसरी टू नेविगेट कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस, ऑफ कोर्स इट इज देयर, और तभी आपके अंदर वो क्वालिटी, तभी आप सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट, हाउएवर जहाँ कहीं आ जाए, इसका सिंपल मतलब ये है कि अब जो बातें कही गई थी उसके कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट कही जाने की कंडीशन है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फ्रिक्वेंटली एम्फसाइज रोट लर्निंग ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, समझ रहे हैं? मतलब डिफरेंस हो गया, लिमिटिंग द एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट टू क्वेश्चन एंड इनोवेट। आपके पास जो प्रेजेंट है डायरेक्टली उसको कंप्लीट करिए। वाइल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग प्रोवाइड्स अ मेजरेबल वे टू एसेस परफॉर्मेंस, इट मे नॉट फुली कैप्चर स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, बट मेक श्योर, इस पैसेज को बताते हुए उसने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर दिया मे, मतलब 100% श्योरिटी नहीं ले रहा है कि ऐसा हो ही जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब क्या बोला? एज अ रिजल्ट देयर इज ग्रोइंग डिमांड फॉर रिफॉर्म्स दैट इनकरेज क्रिएटिविटी। मतलब सिंपल सी बात है कि आपने एक रोट लर्निंग का पैटर्न बना लिया जिस पे क्रिएटिविटी नहीं दिख रही, तो लोग डिमांड करेंगे। क्या डिमांड हो रहा है? इनकरेज क्रिएटिविटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अ मोर होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन, वन दैट वैल्यू अंडरस्टैंडिंग ओवर मेमोराइजेशन इज एसेंशियल for preparing individuals to thrive in a rapidly changing world। बहुत शानदार पैसेज है, अल्टीमेट चीज़ें कही गई हैं। अब आप इसको कितना समझ पा रहे हो, क्योंकि इस पूरे पैसेज में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे को ना समझ में आए। बहुत सिंपल वर्ड्स है और एक्सप्लेनेशन भी ईजी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द मेन आइडिया? एजुकेशन इज यूजलेस? नो, ये गलत है। ऊपर ही सबसे पहले बोला गया कि एजुकेशन ही सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके चेंजेस जो पैटर्न किए गए उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड चीज़ों के लिए। नेक्स्ट, रोट लर्निंग इज़ द बेस्ट मेथड। अगर ऐसा होता तो उसके बाद जो यहाँ पर एक लाइन वर्ड उन्होंने लिखा है वाइल, कि वो तो है बट क्या बोल रहा है? नहीं, सुधार की ज़रूरत नहीं। एजुकेशन नीड्स रिफॉर्म टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, दिस वन इज 100% करेक्ट। और क्या एग्जाम शुड बी लिमिटेड? नो। इसका मतलब आप भी इस पर्टिकुलर पैसेज को पढ़ के एकदम, मुझे लगता है बहुत जल्दी उस सिचुएशन में पहुंच गए होंगे जहां पर आपने क्लियरली चेकआउट कर लिया होगा कि हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट है। इज इट ओके? 100% श्योर कि आप समझ गए? अगर समझ गए तो आगे वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, टाइम खराब क्यों करना। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इतना ही था क्या? इतना ही था। तो बच्चों, आज जो पैसेजेस मैंने कोशिश करी है वो वैसे पैसेज थे जो थोड़े इजी थे, जिसके ऑप्शंस एम्बिग्यूअस नहीं थे, ऑप्शन में कहीं कंफ्यूजन नहीं था, क्लियरली मेंशन था। अगर आप पैसेज को अच्छे से रीड कर लेते तो आप आसानी से समझ लेते। बट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ
कि मेरा जो प्राइमरी फोकस था आज आपको ये मैसेज देना कि हाउ टू डील विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, हाउ टू डील विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू एलिमिनेट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्लास से जैसे ही मैं PYQ पे आना शुरू करूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत वो परेशानियाँ होंगी जो पहले होती रही है सॉल्व करते हुए। तो मैं एडवाइस करना चाहता हूँ आपको कि कभी भी कोई भी इशू होता हो आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम के थ्रू। हर जगह अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प के लिए, एवरीवेयर 24 आवर्स। आप जब भी भेजो, जब रहूँगा देखने की कंडीशन में, देखा आपका रिप्लाई करूँगा मैं। डन। सो एक अच्छा माहौल क्रिएट करते हुए अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कुछ बेहतर करते हैं आपके लिए। डन। इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ नेक्स्ट क्लास में जब मैं मिलूँगा तो मैं लॉजिकल पार्ट के कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स विद PYQ आपको समझाने वाला हूँ। प्रोबेबली स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट कैसे डील आउट करेंगे उसको। सो मिलते हैं उस क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।